जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। आज हम कृष्ण भैया के साथ फिर से आए हैं। अभी 2 दिन पहले शिवरात्रि थी। तो शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव का मतलब क्या होता है, इन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आप। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। नमस्ते भैया। नमस्ते रेणु जी, नमस्ते। और सभी दर्शकों को नमस्ते सबसे पहले तो। और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। तो भैया आप ये बताओ कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। हाँ, महाशिवरात्रि का महत्व ये है कि जैसे योगिक ट्रेडिशन में कहा गया है कि ध्यान और योग के लिए सबसे आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे बढ़िया दिन है ये। वैसे तो सभी दिन बढ़िया होते हैं, लेकिन इस दिन में क्या होता है कि जो चंद्रमा होता है हमारे एनर्जी के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर ग्रहों का भी प्रभाव होता है। तो जैसे चंद्रमा होता है साइंटिफिकली धरती के सबसे नजदीक होता है। और जैसे हमको पता है कि जैसे हाई टाइड्स वगैरह सी में आती हैं, तो बेसिकली जो हमारी जो एनर्जी है ना, वो नेचुरल टेंडेंसी होती है उसको अपसाइड जाने के लिए। तो जब योग साधना करते हैं, योग साधना में क्या करते हैं, हम अपनी एनर्जी को नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं। नीचे से ऊपर तरफ उठाने का मतलब है जैसे हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ठीक है, तो मूल धारा से लेके और उसको सहस्रार तक जब हम अपनी एनर्जी को लेके जाते हैं योग साधना में, तो ये जो शिवरात्रि का जो दिन है, ये साइंटिफिकली बहुत कन्वीनियंट है। हमारी एनर्जी को नेचुरली अपसर्ज होता है। जैसे आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जांपल आप सीढ़ियों से चढ़ रहे हो, तो आपके पैरों का जोर लग रहा है, आपके शरीर की शक्ति लग रही है। लेकिन हम्म। अगर ऊपर से कोई आदमी आपको हाथ भी पकड़ ले थोड़ा सा, तो उससे आपको और आसानी हो जाती है। हम्म। तो ऐसे ही समझो इसको कि एनर्जी जो नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित होती है, तो उसके लिए ये दिन बहुत ही कन्वीनियंट है। और जो हमारे जो 7 चक्र हैं, 7 चक्रों को जागृत करने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीचे वाला चक्र है वो बेकार है और ऊपर वाला चक्र बढ़िया है। सारे चक्रों की अपनी अपनी महत्ता है एक्चुअली, मूल धारा से लेके सहस्रार तक। मूल धारा का मतलब होता है सबसे नीचे वाला चक्र, जिसको हम धरती से कनेक्टेड मानते हैं। वो आधारभूत है एक्चुअली हमारा। जब तक आधार नहीं होगा तो हम अपनी मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो सभी चक्र, ऐसा नहीं है कि एक चक्कर बेकार एक बढ़िया है, लेकिन एनर्जी का नेचुरली नीचे से ऊपर की तरफ जो अपसर्ज होता है ना, वो शिवरात्रि के दिन बहुत ही कन्वीनियंट होता है। इसलिए पूरी रात को भगवान शिव की आराधना करते हैं। और धार्मिक दृष्टि से भी अगर देखे जाए तो इस दिन में कहा गया है कि शिव और शक्ति का मिलन हुआ था। शिव शिव और पार्वती का मिलन हुआ था, उनका विवाह हुआ था। तो इस दिन व्रत भी करते हैं लोग और पूरी रात्रि का जागरण करते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो ये अज्ञानता को दूर करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अज्ञानता क्या होती है, जब हमको अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है ना, तो हमारी अज्ञानता दूर हो जाती है और हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो उस दृष्टि से भी ये दूर है। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि आदमी का एक जन्म नहीं होता, आदमी के 2 जन्म होते हैं। एक जन्म तो जब होता है जब आदमी माँ के पेट से इस दुनिया में बाहर आता है, और दूसरा जन्म जब होता है जब उसको ये पता लग जाता है कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। तो ये लगाओ कि ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको स्वयं के लिए जानने के लिए, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। और यही ज्ञान है एक्चुअली, यही ज्ञान है। और यही आत्म साक्षात्कार है मेरे लिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है तो ये शिवरात्रि व्रत इसका। किस लिए रखा जाता है शिवरात्रि का। देखो, व्रत करने के लिए तो हमारे शारीरिक शुद्धि है सबसे पहले तो। हमारा शारीरिक शुद्धि के लिए व्रत बहुत जरूरी है। अगर हम जैसे शरीर को जैसे टाइम मिल जाता है, एक तरह से लगाओ कि ओवर हालिंग हो जाती है शरीर की। जब हम खाना नहीं खाते तो शरीर को बाकी जो हमारे जो अंदर के जो जितने भी अंग हैं उनको रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है। अदरवाइज मशीन, फॉर एग्जांपल शरीर क्या है, एक मशीन ही है बेसिकली। ठीक है, वो मशीन अगर कंटिन्यूअसली काम करती रहेगी 24 घंटे, तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। तो हम वैसे भी मशीन को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। और दूसरी बात है कि जब हम व्रत करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है ना, वो फोकस करने में हमको थोड़ा इजी रहता है। जैसे शिवरात्रि के दिन व्रत करते हैं और पूरी रात को हमको जागरण करना है, तो अगर खाना खा रखा होगा तो वैसे भी नींद आएगी। ठीक है, तो अगर व्रत कर रखा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसी दिन व्रत करना है। अपने शरीर को पूरे हमेशा के लिए प्रिपेयर करना है शिवरात्रि के लिए।
ठीक है, तो हमेशा जैसे योग साधना करना, ध्यान करना, खाने पे भी कंट्रोल करना, और उस दिन पे व्रत करने का बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है, क्योंकि आप बेसिकली अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो, और थोड़ा सा और सारा मिल जाता है वहां तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए व्रत का बहुत महत्व है। और शिवरात्रि से जुड़ी कोई कहानी पता है आपको? देखो, शिवरात्रि से जुड़ी तो बहुत कहानियां हैं, और भगवान शिव से जुड़ी तो बहुत कहानियां हैं, लेकिन जो मैं जिस कहानी के बारे में सोचता हूँ, भगवान शिव को बोलते हैं त्रिपुरांतकाय। त्रिपुरांतर भी एक नाम है इनका। तो बेसिकली त्रिपुरासुर करके एक असुर हुए, जो कि ऐसा कहा जाता है कि वो तीनों लोकों में रहते थे, आकाश में, पाताल में और धरती में, या ऐसे कहो कि धरती में, स्वर्ग में और नरक में। तो त्रिपुरासुर ने का संहार करने के लिए शिव ने पशुपतिनाथ शस्त्र का उपयोग किया था। और उनका संहार तभी हो सकता था जब वो धरती, स्वर्ग और नरक तीनों को एक ही तीर से भेद दें। तो इसलिए उन्होंने तीनों, जब तीनों ये अलाइन हो गए, एक तरह से ही लगाओ, और तीनों का जब भेदन कर दिया, तो त्रिपुरा असुर का अंत हो गया। इसलिए उनको त्रिपुरांत का, त्रिपुरांतर भी बोला जाता है महादेव को। और तांडव नृत्य के बारे में भी कथाएं हैं कि इन्होंने तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य भी सृष्टि के संहार के लिए, बेसिकली सृष्टि का नाश करने के लिए। देखो, हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए सृष्टि का नाश करने के लिए कि ये जो सृष्टि हमको दिख रही है इसका नाश करने के लिए। सृष्टि का नाश करने का मतलब है कि कामनाओं का नाश करने के लिए, अहंकार का नाश करने के लिए उन्होंने तांडव नृत्य किया था। तो अहंकार का नाश और कामनाओं का नाश कब होता है? जब हमारी आसक्ति समाप्त हो जाती है, ठीक है, और कामनाओं का जब नाश हो जाता है, उसके लिए उन्होंने तांडव नृत्य किया था। तो ये प्रतीक के माध्यम से हमको समझाई गई है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये जो सृष्टि हमको दिख रही है उसका नाश करने के लिए उन्होंने तांडव नृत्य किया था। तो उसके ऊपर भी बहुत कहानियां हैं। तो ये सारी कहानियां प्रतीक के माध्यम से हैं, हमको स्वयं को समझने के लिए, अपने को, और उसके ऊपर काम करने के लिए। और शिव जी भगवान के तो नाम भी बहुत ज्यादा बताते हैं कि बहुत ज्यादा नाम है शिव जी भगवान के। तो कुछ नाम आपको पता है जिनको आप डिटेल में बता सकते हो? देखो, भगवान शिव के बहुत सारे नामों से जाना जाता है उनको। देवादिदेव महादेव बोलते हैं जैसे, सबसे पहले तो उनको महादेव क्यों बोलते हैं? कि वो देवों के भी देव हैं, इसलिए महादेव हैं। देखो, इस दुनिया में क्या है कि देवता है, राक्षस है, अच्छाई है, बुराई है, ठीक है, ये द्वंद्व है। तो महादेव जो हैं इन द्वंद्वों से ऊपर हैं, मतलब देवताओं से भी ऊपर हैं, इसलिए उनको महादेव कहा जाता है। और देवादिदेव महादेव का मतलब है कि आदि देव हैं। आदि का मतलब होता है शुरुआत, और अंत का मतलब होता है आखिरी। तो ये शुरुआत के भी देवता हैं और आखिरी के देवता हैं। जैसे उनको बोलते हैं कि ये श्रृंगार भी करते हैं और आदि देवता भी है। मतलब आदि देवता जब ये सृष्टि भी नहीं थी तब भी आदि देव थे, तो तब मतलब वहां तक है, मतलब वो। और इनको महेश्वर भी कहा जाता है। महेश्वर मतलब कि ये कामनाओं का नाश करते हैं। शंभो भी कहा जाता है इनको, शिव शंभो। शंभो का मतलब होता है कि संभावना, समदृष्टि, सुख और दुख, अच्छाई और बुराई में एक समान दृष्टि। अगर हमारी समता में दृष्टि आ गई तो शंभो है। तो जब शंभो की आप आराधना करते हो तो आप ये समझो कि हमको अपने जीवन में जो उतार चढ़ाव आते रहेंगे उसमें अपनी दृष्टि को सम रखना है, ठीक है। तो इसलिए उनको शंभो कहा गया। इनको भूतेश्वर भी को बोलते हैं। भूतेश्वर का मतलब है कि जो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों का जो समानता में हमारे शरीर में अगर रहेंगे तो शारीरिक रूप से भी हमको कोई बीमारी नहीं होगी। तो भूतेश्वर की पूजा होती है ताकि जो 5 एलिमेंट है हमारे शरीर में वो एकदम समता में रहे। इसलिए उनको भूतेश्वर भी कहते हैं। उनको नीलकंठ भी बोलते हैं क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में जो जहर निकला था उसको धारण किया था। तो नीलकंठ नाम क्यों पड़ा था? नीलकंठ नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन क्यों हुआ था? एक बार क्या हुआ कि दुर्वासा महर्षि ने देवताओं को श्राप दे दिया। देखो, देवताओं को भी श्राप मिलते हैं, और श्राप का मतलब ये नहीं होता कि मतलब किसी को हानि पहुंचाने के लिए दिया जाता है श्राप। श्राप हमेशा कल्याण के लिए होता है। अगर किसी को श्राप मिला है ना तो उसको कल्याण के लिए मिला है। जैसे देवताओं को अहंकार हो गया, अलग अलग देवताओं को अलग अलग टाइम पे अहंकार हुआ है। जैसे इंद्र को अहंकार हो गया कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ,
नारद जी को अहंकार हो गया। तो देवताओं को जब अहंकार हो गया तो महर्षि दुर्वासा ने उनको श्राप दिया, और फिर देवता अपने जो श्राप दिया था उसको ठीक करने के लिए भगवान की जब आराधना करते हैं तो विष्णु भगवान उनको बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन का मतलब है कि देवता और राक्षस जब आपस में संघर्ष करेंगे, समुद्र मंथन का मतलब है संघर्ष। जब जीवन में जब संघर्ष होगा तो संघर्ष से क्या क्या निकलेगा, संघर्ष से बहुत सारी चीजें निकलेगी। तो उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, और जो सबसे पहला जो निकला था समुद्र मंथन में वो था विष। अब राक्षसों ने तो मना कर दिया था, हम तो विष को पिएंगे नहीं, तो भगवान शिव ने उस विष को धारण किया था। और जब इस विष को जब धारण किया था तो उन्होंने उनके कंठ में धारण किया था, तो इसलिए उनका जो कंठ है वो नीला हो गया, इसलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। तो जीवन में भी जब हम संघर्ष करेंगे तो विष भी निकलेंगे, ठीक है, मतलब बुराई भी आपको झेलनी पड़ेगी, ठीक है, किसी के अलग अलग कमेंट भी झेलने पड़ सकते हैं। तो जो विष आपको जब पीना पड़े ना, तो उसको अपने कंठ तक रखो, ठीक है, उसको अपने जीवन में मतलब इतने उदास मत हो जाओ कि क्या करें, अब तो इसके बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। तो कंठ में धारण करना, तो ये प्रतीक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आपको अपने जीवन में किस तरह से संघर्ष करना है। ओके। और शिव जी भगवान को त्रिनेत्र के नाम से भी जाना जाता है। त्रिनेत्र तो बड़ा ही अद्भुत है। एक्चुअली जब मैं छोटा छोटा था तो हमारे गांव में घर में जैसे दिवाली पे कैलेंडर वगैरह आते हैं, तो भगवान शिव की जो मूर्ति है उनको मैं देखता था और उनके यहाँ पे आंख थी। तो बच्चों में तो जैसे जिज्ञासा होती है, जैसे अपने पेरेंट्स से या किसी से पूछ लिया कि ये आंख यहाँ पे क्यों है, तो बताया जाता था कि ये आंख आधी खुली है, और अगर जिस दिन ये पूरी खुल गई ना तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो मैं उस चित्र को देखता रहता था रोज कि ये कब खुलेगी, ये कब खुलेगी। क्योंकि उस टाइम तो बच्चे थे, सृष्टि का मतलब तो हमको यही समझ में आता था कि जो हमको दिखाई दे रहा है। हमने सोचा कि ये आंख खुल गई तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा। तो बहुत ही जिज्ञासा होती थी, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए और चीजों को समझने की कोशिश की तो सृष्टि का विनाश का मतलब है कि आपकी कामनाओं का, आसक्ति का, आपके अहंकार का विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उनको त्रिनेत्र भी कहा गया। और त्रिनेत्र का मतलब है कि दो नेत्र, तो मतलब ड्युअलिटी, जैसे मैंने बताया द्वंद, ठीक है, अच्छाई बुराई, ऊंच नीच, बुला भरा, सुख दुख, ये सब चलते रहेंगे। इन द्वंद्वों के बीच में आपने जब समता आ गई ना, तब सृष्टि का विनाश हो जाता है। जैसे बोल देते हैं ना, मोह का विनाश हो जाता है। मोह क्या होता है? मोह होता है कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो ना, लेकिन उस प्रेम का कोई कारण है, कोई रीजन है कि आपको कुछ चाहिए, तो उसको मोह बोलते हैं। तो अगर अनकंडीशनल प्रेम है ना, तो उसको मोह नहीं बोला जाता। जब बच्चे के साथ भी हो सकता है, अपने काम के साथ भी हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है। तो जब समता की दृष्टि आ जाती है ना, तब अनकंडीशनल जो लव होता है वो, और कामनाओं का विनाश हो जाता है, फिर कामना नहीं रहती फिर, और अहंकार का विनाश हो जाता है। तो अहंकार और कामना का विनाश हुआ ना, तब वो तीसरे नेत्र का प्रतीक है बेसिकली। और ऐसा भी कहानी है कि जब कामदेव एक बार शिव की तपस्या को भंग करने के लिए आ रहे थे, तो उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया, और जब तीसरा नेत्र खोल दिया तो कामदेव भस्म हो गए। तो कामदेव भस्म होने का मतलब ये नहीं कि कोई एक ऐसे कोई जीव थे, आदमी थे, वो भस्म हो गए, नहीं। कामदेव भस्म होने का मतलब है कि कामना ही भस्म होगी। तो नागार्जुन की एक कविता भी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में, देखो शिव जी की के अंदर से जो ज्वाला निकलती है वो भी महाज्वाला है। सब कुछ महा है, शिव का, महादेव, महाशिवरात्रि। हाँ जी। शिव जी की तीसरी आंख से निकली हुई महाज्वाला में धृतम सरित सूखी समिधा सम कामदेव जब भस्म हो गया। रतिका क्रंदन सुन आंसू से तुमने ही तो दृग धोए थे। कालिदास सच सच बतलाना रति रोई कि तुम रोए थे। रति कामदेव की पत्नी थी। तो रति ने फिर शिवजी महाराज से प्रार्थना की कि इनकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो अपना काम कर रहे थे, कामना अपना काम कर रही थी। तो शिव भगवान ने फिर उनको भी वरदान दिया, उनको ये वरदान दिया कि तुम हर एक जीव में रहोगे। तुम्हारी जो उपस्थिति है ना, वो इस सृष्टि के हर एक जीव में होगी। तो जो कामना है ना, वो हर एक जीव में है, और हमको उस कामना को समझना है। कामना को समझना ही ज्ञान है एक्चुअली। तो वो शिव जी ने इतना बड़ा वरदान दे दिया कामना को, जब रति उनकी जो पत्नी थी वो रोई उनके सामने कि उनकी कोई गलती नहीं थी।
हम्म। और इस और तीसरी आंख का इस तरीके से मतलब प्रतीक माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि अपने जीवन में आप कामनाओं का श्रृंगार करो। श्रावण मास में शिव जी का क्या महत्व है? क्योंकि उस महीने में एक तो शिवरात्रि तो आती है, दूसरा जो जितने भी सोमवार आते हैं उन सभी का व्रत रखना यूं बोलते हैं कि बहुत अच्छा रहता है। तो क्या खास बात है सावन के महीने में? हाँ देखो, सावन का महीना है वो शिव भगवान के लिए अर्पित है। वैसे तो सभी शिव भगवान के लिए अर्पित है, लेकिन सावन का महीना स्पेशली शिव भगवान के लिए अर्पित है। ये शिव भक्त जो लोग हैं, शिव भक्ति जो करते हैं, उनके लिए बहुत ही आराधना के लिए और ये सृष्टि का संचालन के लिए समझा गया है कि सावन जो मंथ है वो सृष्टि के संचालन के लिए। और समुद्र जो मंथन है वो भी सावन के महीने में हुआ था। हम्म। तो जब समुद्र मंथन हुआ था, जब हम अपने जीवन में जब संघर्ष करते हैं, संघर्ष कौन करेगा? जो आदमी भक्त है। भक्त का मतलब है कि अपने जीवन में अच्छे से चीजों को समझ के और सही रास्ते पे चलना। ठीक है। माता पार्वती भी इसी मास में तपस्या करती हैं शिव को, शिव की प्राप्ति के लिए। तो ये जो सावन का जो महीना है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और नॉर्थ में तो इंडिया में कावड़ का महोत्सव भी होता है, लोग कावड़ लेने के लिए जाते हैं सावन के महीने में। कावड़ का क्या मतलब होता है भैया? हाँ, कावड़ का मतलब है कि बेसिकली शिव की पूजा ही है एक तरीके से। भगवान शिव की आराधना अलग अलग तरीके से की गई है, बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम्म। कोई जल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई बेल पत्र चढ़ाता है। हम्म। बेल पत्र भी शिव को चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद धतूरा भी है चढ़ाया जाता है। और भांग भी है। ठीक है। तो अलग अलग तरीके से मतलब शिव की आराधना सैकड़ों सैकड़ों तरीके से की गई है। हम्म। जैसे जैसे जिस भक्ति की श्रद्धा हुई वैसे ही शिव शिव की आराधना की गई। और ये तो कावड़ मतलब सावन में जो व्रत आता है शिवरात्रि का उसी में लाई जाती है? ये जो अभी इसमें फरवरी मार्च में जो आता है इसमें नहीं लेके आते, इसका क्या रीजन है? नहीं, वो तो जैसे एक प्रथा बनी हुई है, एक तरह से ये लगाओ कि प्रथा बनी हुई है कि वो सावन के महीने में, क्योंकि इतनी सारी एक्टिविटी हुई थी, शिव पार्वती ने शिव की तपस्या की थी प्राप्ति के लिए। तो एक तरह से लगाओ कि सारे जो भक्त हैं, पार्वती का क्या महत्व है? पार्वती का महत्व है शक्ति, आदि शक्ति। हम्म। और शिव है आदि देव। तो आदि शक्ति जब आदि देव की आराधना करती हैं तो उनको शिव प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह से जो कावड़ लेके जाते हैं, ये लगा लो कि हम क्या समझते हैं कि शक्ति का मतलब होता है फेमिनाइन, फीमेल ओनली। ऐसा नहीं है, फेमिनाइन एनर्जी है, लेकिन जैसे हम समझते हैं ना मेल फीमेल, वैसे नहीं है। ठीक है। फेमिनाइन का एनर्जी का मतलब होता है रिसेप्टिविटी। ठीक है। तो वो मन आदमी में भी होती है, औरत में भी होती है, सब में होती है एक्चुअली। इसलिए शिव को अर्धनारीश्वरा भी कहा गया है कि शिव हैं जिनके ऊपर आदि स्त्री और आदि पुरुष। इसका मतलब है कि आदि फेमिनाइन एनर्जी, आदि मैस्कुलाइन एनर्जी, मतलब शक्ति और शिव ये दोनों एक ही हैं। तो क्योंकि इस मंथ में ये सब आराधना हुई थी, तो शिव भक्त भी एक तरीके से लगाओ कि शिव की आराधना करते हैं कावड़ के माध्यम से और शिव की प्राप्ति की पूजा करते हैं। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि जो शिव भक्त है ना, वो क्या करते हैं कि अपने कन्वीनियंट के हिसाब से चीजों को अपना लेते हैं। जैसे बोलते हैं कि शिव भी भांग से रिलेटेड है तो भांग पी लिया। ठीक हम्म। है। अब शिव ने तो धतूरा से भी रिलेटेड है, तो धतूरा थोड़ी खाते हैं, धतूरा खाओगे तो मर जाओगे। विष भी पिया तो था शिव जी ने तो। हाँ, तो अपने कन्वीनियंस से, क्योंकि खुद भांग पीनी है शिव तो जी का ऐसे मत बहाना ले करो। लेते हैं। हाँ, अगर उनको अपनाना तो पूरी समग्रता से अपनाओ। ऐसा नहीं है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से तो चीजें ले ली और हम्म। बाकी चीजें छोड़ दी। नहीं, हम्म। ये प्रतीक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। शिवलिंग को पूजा जाता है, शिवलिंग का अर्थ क्या है? हाँ, शिवलिंग का अर्थ है बेसिकली, शिव तो एक तरह से एक लगा लो कि फॉर्म है। और ये फॉर्म डिनोट करती है अनंतता को, मतलब इनफाइनाइट को। ठीक है। अनंतता को डिनोट करती है। और शिवलिंग को जब कॉन्सिक्रेशन होता है या फिर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, तब इसमें जो 7 चक्र होते हैं उनको जीवंत किया जाता है। जैसे प्राण प्रतिष्ठा भी बोलते हैं, तो उनमें प्राण की प्रतिष्ठा की जाती है, उनको जीवंत किया जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर भी 7 चक्र हैं, तो जब 7 चक्र के बारे में आप समझ जाओगे तो वो शिवलिंग का प्रतीक है एक तरह से। और शक्ति और शिव का प्रतीक है दोनों का। तो 7 जो चक्र हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मूल धारा। मूल धारा का मतलब होता है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। फिर स्वादिष्ठाना, स्वादिष्ठान में तो तरलता, हम्म। मतलब जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी, तरलता होनी बहुत जरूरी है। फिर मणिपुरा, मणिपुरा का मतलब होता है कि समता।
सेंटर्ड पर्सनैलिटी, जैसे नेवल चक्र है, नेवल आपका शरीर का सेंटर है, तो आपको सेंटर्ड पर्सनैलिटी रहना, समता में रहना है, मतलब द्वंद्व के बीच में सम रहना, सुख दुख के बीच में सम रहना है। हम्म। फिर अनता जो होता है, हार्ट चक्र बोलते हैं जिसको, उसका मतलब है प्रेम, मतलब मोह का नाश करके प्रेम की तरफ बढ़ना है, ठीक है। और विशुद्धि चक्र होता है यहाँ पे, विशुद्धि चक्र का मतलब होता है अनंतता, अनंतता, मतलब ये जो हमारा 5 एलिमेंट में है ना, आकाश एलिमेंट से भी इसको रिलेट किया गया है। तो आकाश का मतलब है कि अनंत, ये जो ब्रह्मांड है ये अनंत है बहुत। और उसके बाद होता है आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र ये लगाओ कि तीसरी आंख, मतलब कामना का बिल्कुल से ये लगा लो संगार हो गया। और हम्म। सहस्रार चक्र होता है जब आत्मा परमात्मा का मिलन या फिर शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है, जब मतलब आप स्थूल रूप से अपने अपने आप को नहीं देखते। जैसे ये शरीर है, ये स्थूल शरीर है, इसका जन्म होता है, इसकी मृत्यु होती है, आप इसके बियॉन्ड देखने लग जाते हैं, चीजों को समझने लग जाते हैं, तो वो है कि आपका सहस्रार चक्र है, आत्मा परमात्मा के मिलन हो गया। तो बेसिकली जो शिवलिंग है ये इन सब का प्रतीक है, इनकी आराधना करके अपने अंदर इन शक्तियों को महसूस करके इनको जीवंत करना है, बेसिकली एक तरह से लगाओ। एक ओम नमः शिवाय का मंत्र किया जाता है, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो ओम नमः शिवाय का मतलब है कि जैसे ओम है ना, वो एक इटरनल साउंड है, एक तरीके से ये लगाओ कि हम्म। जो ओम जो शब्द है वो सबसे पहले तो 3 अक्षरों से बना है, मतलब तीन तीन साउंड से बना है, 3 ध्वनि से बना है, आ, उ एंड म। ये 3 ऐसी ध्वनि है जिसमें आप अपनी जीभ का इस्तेमाल नहीं करते, बिना जीभ के इस्तेमाल करके आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो, बोल सकते हो। और जीभ जो काम करती है, जीभ करती है ध्वनियों का मिश्रण करती है। तो ये तीन जो बेसिक ध्वनियां हैं, इससे पूरी जो हमारी भाषा भी है और जो भी हम बोलते हैं वो सब कुछ निकलता है। जैसे बोला गया है कि जो 3 रंग हैं वो बेसिक रंग है, उन रंगों को आपस में मिला के तुम कुछ भी रंग बना सकते हो, ठीक है, जो 3 कलर्स हैं। ऐसे ही 3 जो ये साउंड हैं, ये बेसिक साउंड है। तो आ उ म, और जैसे आ का उच्चारण करते हैं तो हमारे पेट से आता है बेसिकली, उ का उच्चारण यहाँ से, और मैं का उच्चारण मस्तिष्क से। तो बेसिकली नीचे ये भी चक्रों का जागृत करने की एक ये लगा लो साधना है। तो ओम और नमः शिवाय का मतलब होता है, नमः शिवाय 5 शब्दों से बना, नमः शिवाय। तो मैं तो इनको 5 शब्दों को 5 जो भूत है हमारे, पंचभूत हैं, उनसे जोड़ता हूं। पंचभूत मतलब जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जैसे नमन करते हैं किसी को, तो नमन करते हैं तो ये लगाओ कि आप एक तरह से बैलेंस्ड, मतलब पृथ्वी को आप नमस्कार कर रहे हो, मतलब क्योंकि हमारा जो शरीर है वो पृथ्वी से ही बना है, हम जो खाना खाते हैं सब कुछ करते हैं वो पृथ्वी से बना हुआ है। और पानी के बगैर कुछ भी किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं होती, और हवा की भी जरूरत है, और अग्नि के बगैर डाइजेशन काम नहीं करता, और स्पेस तो अनंत स्पेस है ही। तो ये जो पांचों भूत हैं, इन पंचभूत की आराधना में आप ओम नमः शिवाय बोलते हैं। और ये ओम नमः शिवाय तो एक महामंत्र है, शिव का महामंत्र है, इसको कोई भी उच्चारण कर सकता है बैठ के मेडिटेशन में। तो इसका ये महत्व है कि एक तो 3 बेसिक साउंड जो कि ओम में है, और पंचभूत जिससे हम और आप और सब पूरी सृष्टि का सर्जन हुआ है, बेसिकली पूरी सृष्टि बनी है जिससे। और एक महामृत्युंजय मंत्र है जो, उसका क्या अर्थ है भैया? हाँ, महामृत्युंजय मंत्र का मतलब होता है कि मनुष्य जो है ना, जैसे हमारा जो शरीर है ये जन्म लेता है, ये मरता है, ठीक है। तो महामृत्युंजय का मतलब होता है जब आपकी अंतिम मृत्यु घटित हो जाती है, महामृत्यु घटित हो जाती है। शरीर की मृत्यु की बात नहीं कर रहे यहाँ पे बंधनों की मृत्यु की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप शरीर बंधन से मुक्त हो जाते हो, देखो बंधन क्या होता है, बंधन और मुक्ति में क्या फर्क है। बंधन का मतलब है कि आप जैसे जो शरीर है ना, शरीर की नेचुरल टेंडेंसी है वो बंधा है, और उसको बंधा ही रहना चाहिए। बंधन का मतलब ये नहीं है कि किसी ने आपको बांध दिया, बंधन का मतलब है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, जब इस संसार में आए हो, तो ये शरीर बंधन है कि आपको परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बंधन है। तो शरीर को बंधन में रहना चाहिए, और आत्मा को, हमारी जो इंटरनल जो एनर्जी है उसको मुक्त रहना चाहिए, एक मुक्त तरीके से सोचना चाहिए। लेकिन होता क्या है इस दुनिया में
कि लोग आत्मा को तो अपने बंधन में डाले रखते हैं, कामनाओं आसक्ति से बंधे रहते हैं, और शरीर को मुक्त करने की कोशिश करते हैं कि मैं यहाँ घुमाऊं, मैं वहां घुमाऊं। घुमा ये नहीं कह रहा कि घूमना गलत बात है। वो सोचते हैं कि जो शरीर की मुक्ति है ना, वो मुक्ति है। शरीर की मुक्ति मुक्ति नहीं है। हम्म। आपकी इंटरनल जो एनर्जी है ना, वो जब मुक्त में रहेंगी ना, तो वो मुक्ति है। वो मुक्ति तब मिलती है जब आपकी कामनाओं में आसक्ति खत्म हो जाती है। तो इसलिए इसको महामृत्युंजय मंत्र बोला गया है। इसको शरीर की मृत्यु से कनेक्ट ना करो, इसको महामृत्यु से कनेक्ट करो। आदमी जिंदा रहते हुए भी महामृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए इसको महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुकुमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीय मामृतात्। जब आप बंधन से मुक्त हो जाते हो ना, जैसे जो बेल है वो पेड़ से लिपटी हुई है, एक तरह से ये लगाओ, तो ये जो शरीर भी संसार से लिप्त है, मतलब कामनाओं से लिप्त है। जब इन कामनाओं की तुमको सही समझ आ जाएगी ना, तब आप इस बंधन से मुक्त हो जाओगे। और ये काम आदमी को जीते जी करना है। इसका मतलब है कि जो महामृत्यु है आपकी जीते जी घटित होनी चाहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। एक शिव जी भगवान को दक्षिणामूर्ति भी बोलते हैं, उसका क्या अर्थ है? हाँ, दक्षिणामूर्ति का मतलब है कि दक्षिण की तरफ। बेसिकली क्या है कि जो शिव भगवान है उनका जो अबोर्ड है वो कहाँ बैठते हैं, वो पहला कैलाश पर्वत में, ऐसा बताया गया है, राइट? कैलाश पर्वत पे बैठते हैं। और दक्षिण मूर्ति का मायने है कि बेसिकली शिक्षा और ज्ञान का एक प्रतीक माध्यम मान लो इसको। ठीक है, जब दक्षिण की तरफ आप बैठते हो तो शिक्षा और ज्ञान का प्रतीक है। इसलिए जो दक्षिणामूर्ति भगवान है उनको शिक्षा का देवता भी कहा गया है और ज्ञान का देवता भी कहा गया है। तो शिव भगवान का तो काम यही है कि जो मनुष्य है उसमें ज्ञान की प्राप्ति कर ले। वो ज्ञान की प्राप्ति मतलब चीजों की सही समझ, जैसी है वैसी दिखने लग जाए, वो सही में शिक्षा है। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि मैंने बीए कर ली, बीएससी कर ली, बीकॉम कर ली, ये शिक्षा बढ़िया है, इसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शिक्षा वो है ये आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की शिक्षा। ओके। तो दक्षिण की तरफ ये प्रतीक माध्यम है एक्चुअली, कि दक्षिण की तरफ जो उनकी मूर्ति है, दक्षिण की तरफ वो देख रहे हैं, वो एक शिक्षा का प्रतीक है। आत्मनियंत्रण बेसिकली आपको सिखाते हैं वो, कि अपने आप को नियंत्रित रखना है, अपने आप को एकाग्र चित्त रखना है। दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो ये लगा लो कि एकाग्र है, उनकी दृष्टि इधर उधर विचलित नहीं हो रही, वो एकाग्र है, अपने आप को एकाग्र रखना है, शांत रखना है। और ये ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक है, बेसिकली प्रतीक माध्यम है, कुछ नहीं। आपने बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन दी भैया आज, तो आपका धन्यवाद। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगे आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और अगर अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।